क्या रामायण सच है? इसको लेकर के बहुत से लोग अभी कंफ्यूजन में हैं और ये सवाल उठाते हैं रामायण सच नहीं है, ये एक मनगढ़ा कहानी है। कोई सबूत नहीं है कि प्रूव करने के लिए रामायण सच है। राम सेतु तो नेचुरली बना है, इसको कोई राम या वानर सेना ने नहीं बनाया है। लोग यहाँ तक पगला गया कि रामायण को हॉलीवुड की फिक्शन मूवी हैरी पॉटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जैसे हैरी पॉटर में दिखाया गया प्लेसेस और कैरेक्टर रियल नहीं है, उसी तरह रामायण एक स्टोरी है, ये भी रियल नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इन सारे सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अभी तो क्या क्या साइंटिफिक प्रूफ मिला है रामायण को लेकर के उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, क्या रामायण सच है? उससे जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा रामायण किसने लिखे और क्यों लिखे। रामायण शेख वाल्मीकि ने लिखे। वाल्मीकि ने क्यों लिखे? क्योंकि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, यानी कि लोगों को मार करके उनसे कीमती चीज लूट करके अपने परिवार की पोषण कर रहे थे। एक बार वाल्मीकि जब जंगल में जा रहे थे, शेख नारद आसमान से आकर के उनके सामने खड़ा हो गए और उनसे पूछे, अरे वाल्मीकि तुम जो ये कत्ल कर रहे हो या जो पाप कर रहे हो, क्या इस पाप में तुम्हारी फैमिली मेंबर शामिल हो गए? वाल्मीकि ने बोले हाँ जरूर शामिल हो गए। तभी नारद ने बोले तुम एक काम करो, अभी मैं इस जंगल में खड़ा हूँ, तुम जाकर के तुम्हारी फैमिली मेंबरों को पूछो और फैमिली मेंबर्स तुमको क्या जवाब दिए आकर के मुझे बताना। तो अभी से एक वाल्मीकि अपने घर को वापस चले गए और अपनी फैमिली मेंबर को एक साथ जुटा करके उनसे पूछे, मैं इस तरह की पाप करता हूँ तुमको भरण पोषण करने के लिए, क्या तुम मेरे इस पाप में शामिल हो गए? उनकी फैमिली मेंबर का आंसर था नो। तब शेख वाल्मीकि ने तुरंत नारद के पास आकर के बोले, महर्षि मैं अभी जो ये पाप कर रहा हूँ इसमें मेरा फैमिली मेंबर शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे। तब नारद ने पूछे, तुम जिसके लिए पाप कर रहे हो वो तो इस पाप में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे, तो तुम क्यों ये पाप कर रहे हो? तुम एक काम करो, राम नाम जपो, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। तब वाल्मीकि ने पूछा, राम नाम क्यों? नारद ने बोले, तुम बस जपो, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये बोल करके नारद ने आसमान में चल गए और शेख वाल्मीकि ने ये नाम जप करते रहे, राम नाम जप करते रहे। बट पहले वो राम नाम को उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो मोरा राम उच्चारण करते थे। बहुत वर्ष के जप करने के बाद वो राम नाम जपे और कुछ साल बीतने के बाद जब नारद ने धरती में आए तब वो देखे वाल्मीकि ने अभी भी नाम जप कर रहे हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है। तभी महर्षि नारद ने वाल्मीकि को धरती में जन्म लिए स्वयं विष्णु भगवान की रूप राम के बारे में बताए। राम की स्टोरी वाल्मीकि सुनने के बाद वो बहुत इंस्पायर हो गए और रामायण लिखे। अराउंड 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में वाल्मीकि ने रामायण लिख करके खत्म कर दिया, यानी कि लगभग तृतीय युग में लिख करके खत्म कर दिया। वाल्मीकि का मोटिव ये था, धरती में हर इंसान को राम की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। और खुद वाल्मीकि ने राम के बेटे लव एंड कुश को उनकी जीवनी रामायण भी सुनाए थे। शेख वाल्मीकि लव एंड कुश के सामने कैसे रामायण एक्सप्लेन किए थे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। खुद रामायण और ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है, जब भगवान प्रजाप्रेमी धर्मराज राम ने अपनी प्रजा से सुनने को पाए कि माता सीता अभी पवित्र नहीं है, ऑल्दो माता सीता रावण की लंका से वापस आने के बाद अग्नि परीक्षा दिए थे, फिर भी लोग उनकी पवित्रता के ऊपर सवाल उठाए थे। प्रजा की रूमर्स को गलत साबित करने के लिए राम ने अपने हृदय के दुख को चापते हुए माता सीता को अपने राज्य से निर्वासित कर दी। तभी हेल्पलेस होमलेस माता सीता को खुद शेख वाल्मीकि ने अपने आश्रम अवंती में शेल्टर दिए थे। जब आश्रम में माता सीता को शेल्टर मिला तब उनको ये पता चला वो अभी राम की संतान की माँ बनने जा रहे हैं। तभी माता सीता अपनी जान कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, बट शेख वाल्मीकि ने आकर के उनको बहुत समझाए और माता सीता जाकर के 2 बेटे लव एंड कुश को जन्म दिए थे, जिन बेटों को खुद शेख वाल्मीकि ने अपने हाथ से लालन पालन कर बड़ा किए और बाद में राम की स्टोरी उनको सुनाई। तो दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ, और क्या सबूत चाहिए? जिन्होंने खुद भगवान राम के बेटे को अपने हाथ से बड़ा किए है, उन्होंने उनके सामने राम जी का स्टोरी बताई है, फिर भी लोग कंफ्यूजन में है राम के एग्जिस्टेंस को लेकर के। और तो और रामायण की बालाकांड शाक 3 में लिखा गया है, राम की लाइफ स्टोरी को शेख नारद ने वाल्मीकि के सामने बनाना किए थे, जिससे वाल्मीकि को और इंस्पिरेशन मिला था राम की स्टोरी को राइट एंड कंपोज करने में। जिस होली बुक को अभी IIT कानपुर ने डेवलप और मेंटेन करके रखा है, चाहे तो आप इसमें लिखा गया फैक्ट चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पर जाकर के। और तो और शेख वाल्मीकि को स्टार, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेटरी पोजीशन, ज्योग्राफी ऑफ एरिया एंड सीजनल के इवेंट के बारे में इतना ज्ञान था कि उन्होंने एविडेंस के तौर पर रामायण की बालाकांड 18 श्लोक 8.9 में राम की बर्थ रेट को मेंशन करके रखा है, जो है 10 जनवरी 5114 BC, जिस टाइम द्रोपद हुआ था और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में राम ने जन्म लिए थे। उसी दिन सन की पोजीशन, मार्स, जुपिटर, वेनस, सैटर्न यानी कि कौन सी प्लैनेट कितने डिग्री पोजीशन पर था वो साफ साफ मेंशन करके उस बुक में रखे। इस फैक्ट को चेक करने के लिए जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च ऑन वेदर्स ने अमेरिका से खरीदा हुआ प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में पका करके दिखे, तो प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर ने दिखाया 10 जनवरी 5114 BCE में स्टार, प्लैनेट और कॉन्स्टलेशन की पोजीशन
बताई हुई रामायण के मुताबिक सटीक था और उसी वक्त दोपहर हुआ था, यानी कि आज से ठीक 7121 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की अयोध्या में। और तो और दोस्तों, राम की जिक्र इन सारे बुक में किया गया है। अब एक बात बताओ, क्या इन सारे बुक में राम के अस्त्र लेकर के झूठा दावा किया गया है, या इंडियंस के डेवलप इतिहास कुछ गिने चुने लोग या कुछ वेस्टर्न कंट्री को हजम नहीं हो रहा है? इसके अलावा अदर कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, काम्बोडिया, मलेशिया, फिलीपाइन, लाओस, ताइवान, वियतनाम एंड मालदीव जैसे देशों में भी उनकी लोकल लैंग्वेज में रामायण लिखा गया है। क्या ये सारे देश भी राम की वजूद और आइडियोलॉजी को लेकर के सवाल उठाए? नहीं। तो भाई तुम्हारे मन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब दोस्तों, जो सेकंड मेन वजूद है राम के अस्तित्व को लेकर के, दैट इज राम की जन्मभूमि अयोध्या। 2003 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उत्तर प्रदेश की राम की जन्मभूमि अयोध्या में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई किया था बाबरी मस्जिद के साइट पर, उसमें जो मेन सबूत निकला था उसमें से सीरीज ऑफ 50 पिलर बेस, विष्णुहरी इंस्क्रिप्शन, लेटेस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर, 263 टेराकोटा फिगर्स एंड अदर पार्ट ऑफ टेम्पल जैसे कि रूफ एंड स्पीयर अन्य है। उसमें से जो चीज का डेटिंग करने से ये पता चला ये चीज 12वीं सेंचुरी से पहले इधर था। और इस सर्वे को लीड कर रहे थे इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। दोस्तों, ये दूसरी सबूत ये साबित करते हैं ऑलरेडी भगवान राम का जन्म इस धरती में हो चुका है। और एक बात बताओ, जब इंटरनेट, पेन, पेंसिल या पेपर की इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग कैसे लिखते थे या कैसे पेंट करते थे? जो केव है उसमें पेंट करते थे, नहीं तो पहाड़ के पत्थर में खुदाई कर करके सारे मेमोरी रखते थे। एग्जाम्पल के लिए इजिप्ट में जो पिरामिड है उसका अंदर का पिक्चर आप ऑनलाइन पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह देवगढ़, हम्पी और श्रीलंका तक कई सारे मंदिरों में रामायण स्क्रीन की पेंटिंग और खुदाई हुई देखने को मिलता है। जैसे कि आप हजार राम मंदिर हम्पी को देख सकते हैं जिसमें रामायण की 100 से भी ज्यादा स्क्रीन क्राफ्ट हुई देखने को मिलता है। नासिक के महाराष्ट्र जिधर दुष्ट रावण ने माता सीता को अपहरण करके लिया था, उसी लोकेशन पर एक पांडवानी केव है जहाँ पर रामायण की कुछ इंस्क्रिप्शन खुदा ही देखने को मिलता है। सबूत नंबर 3, प्लांट्स। 2 बॉटनिस्ट एम अमृतलिंगम एंड पी सुधाकर जो इंडिया की सीपीआर एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई के साथ मिलकर के रिसर्च एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने कंफर्म किए हैं रामायण में मेंशन 192 प्लांट्स जिसमें फ्रूट, फ्लावर और ट्री इंक्लूड है। एक्चुअली वो प्लांट अभी एग्जिस्ट करता है। और उससे बड़ी बात, रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जिस प्लेस में जो प्लांट है मेंशन किए हैं उस लोकेशन पर टैक्सोनॉमिस्ट पी सुधाकर जाकर के कंफर्म किए हैं एक्चुअली वो प्लांट उसी लोकेशन पर है। यानी कि रामायण में लिखा गया जो प्लांट जिधर होना चाहिए उसी लोकेशन पर है। जैसे कि रामायण के 743 चैप्टर युद्ध कांड के 29 से 34 श्लोक में लिखा गया है, जब राम की भाई लक्ष्मण ने अनकॉन्शियस होकर के नीचे गिर के रावण की सन मेघनाद की धनुष तीर से, तब स्वयं हनुमान ने जाकर के रावण के जो फिजिशियन थे सुसेन, उनसे ये पूछे कैसे लक्ष्मण को बचाया जाए। तभी सुसेन ने हनुमान को ये एडवाइस दिए, द्रोणगिरी हिल्स जो अभी उत्तराखंड में है उधर तुम जाओ और ये सारे प्लांट कलेक्ट करके लाओ। मृत्यु संजीवनी फॉर रिस्टोर ऑफ लाइफ, विशल्यकरणी फॉर रिमूवल ऑफ आरोज, संधानकरणी फॉर रिस्टोर ऑफ ट्रू स्किन एंड साभर्ण्यकरणी फॉर रिस्टोर ऑफ स्किन कलर। और हनुमान सीधा पर्वत को ले आए थे जिसे लक्ष्मण की जान बच पाया। और दोस्तों, आप जानकर के हैरान हो जाओगे, अभी भी द्रोणगिरी हिल्स जो उत्तराखंड के चंबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उधर अभी भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलता है। सबूत नंबर 4, राम सेतु। जब रावण ने माता सीता को अपहरण करके लंका यानी कि आज की श्रीलंका को भाग गए थे, तब स्वयं राम ने लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की मदद से एक सेतु बनाए थे। जो सेतु इंडिया की पाम्बन आइलैंड से लेकर के श्रीलंका की मन्नार आइलैंड तक पड़ता है, जिस सेतु को राम सेतु या याडम ब्रिज बोला जाता है। बट आज लोग राम सेतु को नेचुरली धरती की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से बनाई हुई बोलते हैं। दोस्तों, इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGS एंड द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INSCOIS ने 12 दिसंबर 2015 को राम सेतु का सैंपल कलेक्ट करते हैं 1.3 मीटर डीप जाकर के। जो सैंपल वो कलेक्ट किए थे यानी कि फॉसिल का नाम था सीबीसाइड मार्गेट फेरोस था। और इस सैंपल का डेटिंग करने से ये पता चल जाएगा असल में इस एरिया में कुछ मेजर क्लाइमेट या एनवायरमेंटल चेंजेस या इंसिडेंट जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक हुआ है या नहीं, और ये ब्रिज कैसे फॉर्मेशन हुआ है। जब कलेक्ट किया यह सैंपल को अमेरिका की बेटा एनालिस्ट लैब, जो लैब इस क्षेत्र में टॉप रेडियो कार्बन डेटिंग लैब माना जाता है, जब इस लैब ने उस फॉसिल के ऊपर कार्बन 14 डेटिंग मेथड अप्लाई किया तब ये पता चला राम सेतु 18,400 से लेकर के 7,000 के बीच में बनाया हुआ है। दोस्तों, राम सेतु तब ज्यादा अटेंशन में आया जब 2012 में नासा ने इस सेतु का एरियल इमेज पब्लिश किया, जो ये दर्शा रहा था
99.98% ब्रिज अभी पानी के नीचे है और 15 सेंचुरी तक इसमें जाना आना हो पाता था, बट अभी नहीं हो पा रहा है। इस चीज का प्रूफ देखने के लिए एक टीम ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन किए। फिजिकली प्रेजेंट राम सेतु को देखने के लिए और रिसर्च करने के लिए एक टीम बनाया गया, जो टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर बद्री नारायणन। उनकी टीम ने जब राम सेतु को पानी के अंदर ड्रिल किया, तब उनकी टीम ने पाए 6 मीटर नीचे सरफेस में कार्किलो स्टैंडस्टोन, कोरल्स एंड बोल्डर लाइक मटेरियल्स था। नेक्स्ट 5 मीटर डीप ड्रिल करने के बाद लूज सैंड मिला और उसके नीचे हार्ड रॉक फॉर्मेशन मिला। ये प्रोसेस वो 10 डिफरेंट लोकेशन पर किए राम सेतु में, बट वो कंफ्यूज थे कैसे रेत के ऊपर स्टोन आया। ये एक जनरल टेंडेंसी है, अगर समुद्र में आज की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है तो स्टोन की लेयर के ऊपर स्टोन मिलना चाहिए, बट लूज रेत के ऊपर स्टोन कैसे आया। और फिर फर्दर इस चीज को एनालाइज करने के बाद ये पता चला जो बोल्डर्स है वो मेराइन फॉर्मेशन से नहीं बना है, बल्कि समुद्र की किनारे से ला करके उधर रखा गया है। तो दोस्तों और क्या प्रूफ चाहिए राम सेतु को लेकर के? ये प्रूफ मिलता है कि भगवान राम ने वानर सेना के थ्रू इस ब्रिज को बनाए थे। फिफ्थ प्रूफ है 4 टॉक्स के एलिफेंट। 4 टॉक्स एलिफेंट्स यानी कि गोमोफेटरस, जिसका फॉसिल ग्रीक रिसर्चर हेक्रिन 1947 में डिस्कवर किए। उनका कहना यह था जो अपर ट्रक्स है उसको गोमोफेटरस ओपन की तरह यूज करते थे, और जो नीचे का 2 टस्क है उसका यूज अभी भी अननोन है। इस 4 टॉक्स एलिफेंट का फॉसिल अभी महाराष्ट्र की सुरेश चोपड़ा रॉक म्यूजियम में स्टोर है, और भी बहुत सारी जगह में इसका फॉसिल स्टोर ही रखा है। दोस्तों इंसिडेंटल वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड श्लोक 4.2712 में लिखा गया है, जब हनुमान ने रावण की लंका में प्रवेश किया तब वो देखे 4 टॉक्स एलिफेंट रावण की लंका को गार्ड कर रहे थे। यानी कि लगभग आज से 16 से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले ये जो 4 टॉक्स एलिफेंट थे ये धरती में थे। इसके अलावा जब हनुमान ने माता सीता को अशोक वाटिका में दर्शन करने के लिए गए, जिधर रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था, उधर हनुमान की फुटप्रिंट पत्थर के ऊपर पड़ गए। आप इस पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं, जो सबूत एक्चुअली आज भी श्रीलंका की नुएरा इरा विलेज की सीतामा टेम्पल में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये है रावण की रेस्ट लंका, जिधर रावण रहता था। ये लोकेशन श्रीलंका के सिग्रिया रीजन में देखने को मिलता है, और ये प्लेस यूनेस्को द्वारा नेशनल हेरिटेज साइट अभी घोषित कर दिया गया है, जो अभी टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ पक्का सबूत जो बताता है राम सच में थे, और रामायण हॉलीवुड की फिक्शन स्टोरी हैरी पॉटर जैसा एक स्टोरी नहीं है। ये एक रियल घटना है जो ये बताता है स्वयं भगवान राम इस धरती में जन्म लिए थे। इस प्रकार की और एक वीडियो मैंने बनाई हूँ सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर। आप इस वीडियो को देख करके एंटरटेनमेंट हो सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।